एमएनएस 2023 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी लेकर आया है एक सबसे बड़ा तोहफा। और हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जो कि हर बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और उस वर्कशॉप के अंदर एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट उस वर्कशॉप के अंदर रजिस्टर करना है। जय डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो जिस चीज का बच्चों को बहुत समय से इंतजार था वो चीज फाइनली इंडियन आर्मी ने कर दी है। और वो क्या है भैया? वो है वेटिंग लिस्ट आपकी रिलीज की जा चुकी है। और उस वेटिंग लिस्ट के अंदर जिन बच्चों को बुलाया गया है वो सारे के सारे बच्चे जो हैं उनके ईमेल अकाउंट के अंदर एक ईमेल आया होगा जहां पे ये लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया है फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको बुलाया गया है फॉर इंटरव्यू। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों उन बच्चों को बुलाया गया है और क्या सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि भाई एमएनएस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, अब तो यहाँ पे सारे के सारे नीट वाले बच्चे चले जाएंगे, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख के जाना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो, मैंने तो एक लाइव स्ट्रीम में कहा था कि 500 वाले, 450 वाले और 550 प्लस वाले, ये जितने भी बच्चे होते हैं ना, ये सारे के सारे हार्डकोर नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं। और इनको क्या करना होता है? इन बच्चों को करनी होती है सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री, जो कि है एमबीबीएस। ये लोग सपना ये लेके चलते हैं कि भाई हमें तो एमबीबीएस ही करनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक चीज़ यहाँ पे और भी होती है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस को क्या करते हैं, बच्चे की ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे साथ के साथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि भाई हम वहाँ पर जाके ना साथ के साथ में जो प्रिपरेशन है उसको करते रहेंगे और अगले साल हम नीट एग्जाम के अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप वो चीज़ भी नहीं कर सकते हो। भैया क्यों नहीं कर सकते? पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर, तो आपके साथ एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख का अमाउंट, शायद इससे भी ज़्यादा है, बस एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं है, लेकिन 15 से 20 लाख का आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि अगर आपको छोड़कर जाना है तो आपको इतना जो अमाउंट है वो पे करना होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सुबह 5:30 बजे से दिन शुरू होकर रात के 10:30 बजे तक पूरा का पूरा दिन जो होता है वो एंगेज्ड होता है। तो अगर बच्चा यहाँ पे जाता और ये सोचता है कि मुझे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन साथ के साथ में करनी है, तो बच्चा वहां पर नहीं कर सकता। अब इसका सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को है जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर ही जाना चाहते हैं और इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे इस तरह से अगर इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो कि हमें क्या करना है कि हम इंडियन आर्मी में जब चले जाएंगे तो वहाँ पे साथ के साथ में पढ़ते रहेंगे, आप वहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? मेरे पास भी कुछ डाउट्स थे, कुछ डायलेमास थे। मैंने एक बच्चे को कॉल किया जो कि इस टाइम के ऊपर एएफएमसी पुणे में है और हमारे 2020 के सिलेक्शन थी, तो मैंने उससे कंफर्म किया कि भाई जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। तो 5:30 से लेकर 10:30 बजे रात की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल जो होता है पूरा का पूरा फुली पैक्ड होता है। आप किसी एक एमएनएस ऑफिसर से भी कंफर्म कर सकते हो, कोई अगर बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे भी कंफर्म कर सकते हो कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जो बच्चे होते हैं वो एंगेज्ड होते हैं। उसी के साथ में अराउंड 20 लाख का जो बॉन्ड है वहां पर वो होता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब बहुत सारे बच्चे जो थे, जो कि बच्चे 500 के ऊपर बैठे हुए थे, जो 550 के ऊपर बैठे थे, तो तुम्हें लोगों को लग रहा था कि भाई यार यही सारे के सारे सीट्स लेके जाएंगे और हम तो भाई बस हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि 500 और 550 प्लस वाला जो बच्चा होता है वो जब तक उसका 3rd या 4th अटेम्प्ट नहीं चल रहा होता है नीट के अंदर, तब वो ज्वाइनिंग जो है वो नहीं करता है, वो ड्रॉप करता है और एक साल और ये सोचता है कि यार एक साल में और तैयारी कर लेता हूँ सो दैट मुझे अगले साल एमबीबीएस की जो सीट है वो वहाँ पर मिल जाए। अब काफ़ी सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हमें भी डॉक्टर ही बनना है, हमें इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करना, मतलब उस तरह से काफ़ी सारे लोगों की धारणाएं होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि 500 और 550 प्लस वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं। अब आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने कहा था कि 10 या 11 तारीख से बच्चों को बुलाना शुरू किया था और डेली आपके अप्रॉक्सीमेटली 100 बच्चे जो थे वो उनको बुला रहे थे। लेकिन तुम जान के इस नंबर को शॉक हो जाओगे कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 40 और 45 ही बच्चे जाकर वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे। बच्चे मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब तुम समझ रहे हो मतलब क्या है इसका मतलब यह है बेटा जी कि जितने भी बच्चे 500 प्लस या फिर 550 प्लस या फिर जो तुम कह रहे हो ना कि 618 ये लेके आ गया वो लेके आ गया, वो बच्चे वहां पर जाके रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी बुलाया गया है। मेरे पास अभी एक रिसेंट में नोटिफिकेशन आया था बच्चे की तरफ से, जिसने मेरे को कहा था कि 366 सब मेरे मार्क्स हैं और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि यार इतने सारे बच्चे वहाँ पर गए, अब यहाँ पे पता क्या हो रहा है, 40 से 45 बच्चा जब रोज का वहाँ पे जा रहा है ना, तो उसमें से भी अब सारे के सारे मेडिकली फिट तो नहीं होंगे। मैंने मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बनाया था पूरा का पूरा, आई होप सो कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। 40 से 45 डेली जा रहे हैं, उसमें से पता सिलेक्शन कितने की हो रही है, हार्डली 5, 6 या मैक्स टू मैक्स 7।
सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सिलेक्शन नहीं हो रही। पहली चीज़ है हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है, डिजायर्ड लेवल्स के हिसाब से नहीं है, बाहर कर देंगे। हाइट क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, वेट क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है वो आउट हो रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है। उसका में दूसरा रीजन ये है कि बच्चे वहां पे रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ये कारण मैंने पहले दिन ही बता दिया था, लेकिन तुम लोग बहुत हताश हो जाते हो, एकदम से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो कि यार हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे भी जो ये लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या किया जाएगा, वो लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को आर्मी के अंदर नहीं जाना, मतलब कुछ भी रीज़न जो है वहाँ पर वो हो सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो अल्टरनेट के जो पेपर होता है उसको भर देते हैं कि भाई अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो भी आते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यू में बाहर होंगे, काफ़ी सारे सीबीटी के अंदर उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे। तो एक प्रॉपर जो साइकिल है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों को तभी बुलाया गया क्योंकि उनके पास पूरे नहीं हो पाए। अब अगर उन्होंने इतने सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रखा था और बच्चे वहाँ पे गए ही नहीं, अब मान के चलो कि रोज अगर 100 में से 40 और 45 वहाँ पे आ रहे हैं और उसमें से भी कितनों को सिलेक्ट करा जा रहा है, बहुत कम बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। क्यों? मेडिकल के कारण निकाला जा रहा होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के कारण निकाला जा रहा होगा, इंटरव्यू के कारण निकाला जा रहा होगा, सीबीटी के कारण निकाला जा रहा होगा, मल्टीपल रीजंस होंगे उस चीज़ के। तो आप इस चीज़ से मत घबराओ कि भाई 2023 की मैं तैयारी करूं कि ना करूं। तुम लोग तैयारी शुरू कर दो। क्यों तैयारी शुरू कर दो? क्योंकि कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन तुम्हारा जो होगा वो उन कैंडिडेट्स के बीच में होगा जो कि नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर जाना है। अब कुछ का यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट ये होगा कि भैया ऐसा है कि कुछ बच्चे ना 500 प्लस वाले हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये होगा कि कोई भी एक जो फैमिली सिचुएशन है बच्चे की वो हो सकती है, या फिर वो अंदर से नीट ही करना चाह रहा हो, लेकिन पेरेंट्स प्रेशर की वजह से बच्चा वहाँ पे जा रहा है। लेकिन सारे के सारे आपको 500 प्लस वाले यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आपको 300 नंबर वाले बच्चे भी मिल रहे होंगे। 300 का जो आपका स्कोर होगा 360 वाला मिल सकता है, आपको 70 वाला मिल सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप 2023 के एस्पिरेंट भी हो ना और हताश होकर बैठ गए हो कि यार अब तो होना ही नहीं है, अब तो सारे के सारे नीट वाले चले जाएंगे, 500 वाले चले जाएंगे, 550 वाले चले जाएंगे। अब तो मुझे बताओ अगर 500 550 वाले जा रहे होते तो 100 में से 45 क्यों आ रहे होते, है ना? तुम खुद से दिमाग लगाओ ना यार कि अगर 100 में से अगर 40 और 45 बच्चा जाके डेली रिपोर्टिंग वहाँ पे कर रहा है और वहाँ पे भी वो लोग सेलेक्ट कितने को कर रहे हैं, 5 और 6 को डेली सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल में इश्यूज आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बच्चों को निकाला जा रहा होगा, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में निकाला जा रहा होगा। तो तुम ये चीज़ खुद से एनालाइज करो, खुद से सोचो कि क्या यार मेरा एग्जाम खत्म हो गया, क्या मेरे से हो ही नहीं पाएगा। और तुम एक चीज़ करो कि यार प्रिपरेशन करना अपनी अभी से स्टार्ट कर दो। जितने भी 300 प्लस चल रहे हैं, है ना, जितने बच्चे 300 प्लस चल रहे हैं सारे के सारे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, अगले साल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस साल छोड़ दोगे और ये सोचोगे हम कुछ और कर लेते हैं, तो अगर तुम कुछ और भी कर रहे हो ना तो साथ के साथ में प्रिपरेशन करते रहो। अब अगर 300 प्लस वाले बच्चे में तो ये बोलूंगा कि भाई जो 200 प्लस भी चल रहे हैं वो भी सारे के सारे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 360 नंबरदार तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से आ जाते हैं। तो अगर 366 वाले बच्चे को बुला लिया गया है, तो अगर यार तुम वहाँ पे एफर्ट मारते हो बायो के अंदर, बायो को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, साथ में तुम हल्की केमिस्ट्री कर लेते हो, थोड़ी बहुत फिजिक्स कर लेते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। और इस चीज़ से मत घबराओ कि 500 वाले आ रहे हैं, 550 वाले आ रहे हैं, 600 वाले आ जाएंगे जी, वो आके करेंगे क्या वहाँ पे? तुम्हें को ये समझा दो, अगर उन्होंने आना होता तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाया नहीं जाता। अब देखो 600 प्लस वाला बच्चा नहीं आ रहा तुम्हारे पास, 550 प्लस वाला बच्चा नहीं आ रहा होगा, 500 प्लस वाला जो बच्चा बेटा थी वो वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब क्या है, जितने वेटिंग लिस्ट वाले सारे के सारे तैयार हो जाओ, सिलेक्शन हो जानी है तुम्हारी। बस अच्छे से सीबीटी की प्रिपरेशन करके जाना, कोई कहीं पे भी लूप होल मत छोड़ना, है ना। उसी के साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना। डेफिनेटली यार तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। और जितने भी 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उन सब बच्चों को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हारा जो कंपटीशन है उन बच्चों के साथ होने वाला है जो कि नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको इंडियन आर्मी के अंदर जाना है एज अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे अगले साल नीट देना है और आप ये सोच के ज्वाइन कर ले रहे हैं कि भाई हम ज्वाइन कर लेते हैं अगले साल कर लेंगे, तो मेरी एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारे पास 20 और 22 लाख रुपए नहीं है तुम उस सीट को छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि वहाँ पे 20 और 22 लाख का बॉन्ड होगा और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 7 मिनट की प्रिपरेशन वहाँ पे करते हैं, लेकिन नंबर जो है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने बच्चे को फ़ोन किया था, उसने बताया कि भी मेरी भी फ्रेंड्स थी वो प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से वहाँ पे जो टाइम में नहीं मिल पाता है। अगर आप तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो नीट के लिए प्रिपेयर करो। और जो MNS वाले बच्चे हैं भाई तुम लोग हताश मत हो, तुम्हारी सीट्स कहीं नहीं जानी है, वहीं की वहीं है ना। तो इसी तरह से अपनी तैयारी को करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से करो। और जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बहुत अच्छे तरीके से करके आना, डेफिनेटली भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है और तुम्हारी तैयारी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलूंगा ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।
एमएनएस 2023 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी लेकर आया है एक सबसे बड़ा तोहफा और हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जो कि हर बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और उस वर्कशॉप के अंदर एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट उस वर्कशॉप के अंदर रजिस्टर करना है।